स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीट का जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर रीट एग्ज़ाम 2022 का, जो कि 24 जुलाई की इवनिंग का पेपर है, यानी 24 जुलाई 2022 की इवनिंग शिफ्ट का, यानी आप देख पा रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का मतलब है फोर्थ शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। और दोस्तों बी सीरीज़ का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि लगभग सभी जो सॉल्यूशन है ए सीरीज़ वाले बता रहे हैं, और इसके बाद मैं सीरीज़ सी और सीरीज़ डी को भी सॉल्व करके आप लोगों के लिए जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप लोगों ने मेरे एक वीडियो जो कि मैंने फोर्थ शिफ्ट का ही साइंस मैथ का सॉल्यूशन अपलोड किया है, उसको काफ़ी पसंद किया। बहुत ही कम टाइम में उसके लगभग 15K के करीब व्यूज़ आ गए हैं। तो और मैंने काफ़ी उसको फटाफट करने की कोशिश की थी, और आज के इस वीडियो को भी हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत ही कम टाइम के अंदर। इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए बी सीरीज़ के जो क्वेश्चन मार्क हैं उनको सही आंसर जो भी लगे मुझे उनको टिक करने की कोशिश की है। यदि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं होते हैं तो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आपको अगर सही आंसर मालूम है तो आप भी जो है कमेंट करके उनको बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने जो है बहुत ही जल्दी लगभग सभी पोर्शन साइंस मैथ एसएसटी साइकोलॉजी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश लगभग सभी को शामिल करने की कोशिश की है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर फटाफट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखें साइकोलॉजी, पहले के अंदर हो जाएगा विश्वसनीयता। बी सीरीज़ का ये पेपर है। सेकंड में 2009 ए ऑप्शन, थर्ड में बी ऑप्शन अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे, फोर्थ में क्रिया प्रसूत अनुबंध, फिफ्थ का जो है आंसर ये मैंने टिक नहीं किया है दोस्तों, बता देता हूँ मैं आपको। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है? तो इसके अंदर जो है कौन सा कदम नहीं है, तो ये डी हो जाएगा गतिशील दृष्टिकोण। इसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? समस्थिति ए ऑप्शन हो जाएगा। 7 में आंतरिक ए हो जाएगा। 8 क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 में हो जाएगा बी इदम अहम और पराहम। क्वेश्चन 10 में देखें ए ऑप्शन हो जाएगा डार्विन, जीवन की अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की सतत श्रृंखला प्रस्तुत करना, तो ये डार्विन ने कहा था। 11th में सी हो जाएगा चक्रीय चरण। क्वेश्चन 12 में सी विचारण। क्वेश्चन 13 में आ जाएगा आसीन जीवन शैली। क्वेश्चन 14 में वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, तो ये आत्मसातकरण होता है। क्वेश्चन 15 में हो जाएगा ए शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। 16 में हो जाएगा ए डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। 17 में ए हो जाएगा MA/CA/100 IQ का जो सूत्र है। 18 में हो जाएगा निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। 19 में जो है तीव्र मंदता एक्यूट हो जाएगा ये। क्वेश्चन 20 में टेट हो जाएगा कथानक संप्रत्यय परीक्षण। 21 में सूक्ष्म प्रणाली यानी माइक्रो सिस्टम। 22 में हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले। 23 में देखें मान्यता हो जाएगा रिकॉग्निशन। 24 में अधिगम हो जाएगा लर्निंग। 25 का उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 26 का हो जाएगा जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। 27 में देखें 45 हॉर्स हो जाएंगे। 28 में स्थिति जन्य संरचना। 29 में प्रगति। 30 में हो जाएगा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। तो ये हो गया साइकोलॉजी का पोर्शन, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। 31 में देखें विधानवाचक हो जाएगा सगुन मेरी सहेली है, क्योंकि बाकी सभी अलग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं ये क्वेश्चनवाचक है। प्रश्नवाचक अरे ये विस्मयबोधक है। अनुष्का अपना कमरा साफ करो, तो ये आज्ञार्थक हो जाएगा। 32 में हो जाएगा वाक्यों से भिन्न, तो सरल वाक्य होता है, मिश्र होता है, संयुक्त होता है, लेकिन निषेधात्मक वाक्य ये से भिन्न होगा। भूला दुख दर्द याद आना को प्रकट करने वाला सही मुहावरा, तो ये घाव हरा होना होगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति हो जाएगी बुद्धिहीन किंतु संपन्न। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न विधि, ये अप्रत्यक्ष विधि होगी।
शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन, तो ये सूक्ष्म शिक्षण होगा। इस काल में मानसिक विकास तेजी से होता है, तो यहाँ ये कहा गया है कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति, तो ये किशोर काल के लिए। 38 में उच्च प्राथमिक स्तर हो जाएगा। 39 में 6 से 9 वर्ष, ए ऑप्शन। 40 में शिशु स्तर, सी ऑप्शन। 41 में डी उच्चारण शैली। 42 में बी लघुतर शैली, लघुतर प्रश्न। 43 में हो जाएगा अतिव्यापकता। 44 में देखें ए ऑप्शन होगा मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। नेक्स्ट देखें 45 में ए हो जाएगा घोर शब्द का पर्याय, कठिन हो जाएगा ए। 46 में यण संधि अत्याचारी शब्द में। 47 में देखें कर्मधारय समास हो जाएगा डी, भाववाचक हो जाएगा पवित्रता, सी ऑप्शन। 49 में हो जाएगा अवयव शब्द डी, छाया हो जाएगा। 50 में हो जाएगा अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। 51 में हो जाएगा शिथिलता, भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। 52 में होगा ए सात्विक। 53 में कोप का विलोम हो जाएगा कृपा। 54 उद का हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट देखें 55 दुखपूर्ण प्रत्यागमन हो जाएगा, आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है, डी ऑप्शन। 56 में रातें बहुवचन है क्योंकि वृष्टि, जल, गाय सभी बहुवचन नहीं है। धोखा या किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है, तो देता है यानी वर्तमान काल हो जाएगा, ता है। फिर देखें भिन्न लिंग वाला, तो साधु, चंद्रमा, जवान। साधु होता है, चंद्रमा भी होता है, जवान भी होता है, लेकिन प्रकृति होती है, तो इसका बी हो जाएगा। यानी यदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है तो आप ये लगा दें कि होता है या होती है। जैसे कलम होती है तो कलम स्त्रीलिंग होगा, पेन होता है तो पेन पुल्लिंग है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप देख लें, पुस्तक होती है तो स्त्रीलिंग, ठीक है, किताब होती है तो स्त्रीलिंग, कुछ भी आप अगर होता है या होती है लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा उसमें लिंग एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखें साय और प्रात, दिन और रात विधाता, तो विधाता का जो है विपरीत लिंग विधात्री हो जाएगा, ए ऑप्शन। 60 में देखें यह प्रकृति के जवान साधु हैं, तो ये रहे होंगे हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 के अंदर इंग्लिश, द 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैव 44 साउंड सिम्बल्स, तो सी हो जाएगा। द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड थिन, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ई, तो यहाँ पे ए साउंड है, पियर, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 65 में एच इज ए वॉइसलेस साउंड, इसमें भी ए ऑप्शन हो जाएगा। 66 में देखें एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इन एन इम्परेटिव ऑफ, तो बी हो जाएगा नेचुरलनेस। 67 में देखें कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा, फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर्स इन एसेंशियल, तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है। 68 में देखें स्पीच एबिलिटी होगा, बी ऑप्शन। लैंग्वेज हैज़, तो ए हो जाएगा स्क्रिप्ट। तो कि इसका जो है आंसर दोस्तों, यदि आपको पता हो सही तो ज़रूर बताएं, ये थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर देखें 70 के अंदर इसमें हो जाएगा बंगाली और हिंदी, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 में देखें दोस्तों इवोल्यूशन इज डन ऑन द टू बेसिस, तो ये फॉर्मेटिव और समेटिव होता है, FA1 SA1 जो होते हैं। फिर देखें 72 में द कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन इन्वॉल्व, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 73 में क्लास मैगजीन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो प्रोजेक्ट वर्क होगा। 74 में ए हो जाएगा हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स। 75 में देखें रिमीडियल टीचर शुड केप्ट अ लिसनिंग विद द प्रेजेंट टू, तो इसमें बी होगा हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग। नेक्स्ट देखें उसके बाद पैसेज दे रखा है, पोएम के क्वेश्चन है। डू यू 76 देखें डू यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा और डू यू प्रेफर ए हैमबर्गर, तो और हो जाएगा डू यू लाइक टू ईट ए पिज़्ज़ा और ए हैमबर्गर, ठीक है। तो इसमें और आ जाएगा। 77 में देखें दैट आ जाएगा, आई एम श्योर दैट इट इज़ ट्रू। फिर देखें मैनी ए मैन हैज़ डन दिस, तो इसमें बी हो जाएगा। 79 में देखें गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। 80 में हो जाएगा इट किसके लिए आया है, तो ये द बोट के लिए आया है। नेक्स्ट चलते हैं 81 में सिमिली हो जाएगा। देखें यहाँ पे बता दूँ एज आ रहा है, तो एज जो है सिमिली के लिए आता है।
फिर देखें राइम स्कीम ए बी बी हो जाएगी इस पोएम की। और द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी में भी, तो स्टोरी का प्लॉट कॉमिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, सैटरिक भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें ड्राविड वॉज द वॉल ऑफ और क्रिकेट टीम, तो इसमें मेटाफर होता है। 85 में देखें, 85 में पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, 85 में पर्सोनिफिकेशन होगा। 86 देखें यू शुड बी असेम ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच ए कमेंट, तो यहाँ पे शुड होगा। इसके बाद देखें 87 में ही चेज द लाइफ थीफ एज फार एज ही कुड, तो देखो प्रेजेंट के अंदर तो ही चेज द थीफ एज फार एज ही कुड, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, ठीक है। तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, ठीक है। इसके बाद देखें द कार सीम टू हैव, तो इसमें सी हो जाएगा वेनिस्ड इनटू थिन एयर। फिर देखें नेक्स्ट ड्रामा ओरिजिनेटेड इन, तो ए हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट 90 एन ऑक्टेव इज़ अ स्टैंजा विथ 8 लाइन, तो ऑक्टेव के अंदर जो है 8 लाइन, ऑक्टेव जो है 8 लाइन का स्टैंजा होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं, तो साइंस मैथमेटिक्स आ जाएगा बी पोर्शन का, तो ये भी इसके देख लेते हैं। ये NCERT 9th की पुस्तक में से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन सेकेंड या थर्ड है, क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 9th की बुक का, NCERT की बुक का। दोस्तों ये काफ़ी बार हम स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाते हैं, तो उसी में से सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है 126 होगा। फिर देखें ये डिटेल सॉल्यूशन आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं, साइंस मैथ्स के अंदर, उसमें मैंने फटाफट इसको सॉल्व करके भी बताया है। फिर देखें आगे, यहाँ पे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो देखो बहुत सिंपल सा है, दो त्रिभुज दिए गए हैं और तीनों भुजाएं दोनों की बराबर बताई है, यानी पहली भुजा के, दूसरी भुजा के और तीसरी भुजा के, तो ये जो है ये सर्वांग सम होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। आप कुछ इस तरीके से सर्वांग सम हम, या फिर इसे हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करके बताया था हमने। तो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी जो है पाइथागोरस ट्रिक निकालना था, तो 10 हो गया, 6 हो गया, तो 6 का 8 होता है, तो 6 का जो है 8 होता है, तो 8 और 8 हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो ये 10 का आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 8 और 8 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 64 रूट 3 हो जाएगा 94 में, क्योंकि सिंपल सा है, इसमें पूछा है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 a², ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। परिमाप 48 है, तो 48 में 3 से डिवाइड करके a हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और 12 है, तो देखें बहुत सिंपल सा था दोस्तों ये क्वेश्चन। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी गई थी, तो देखो एक की विकर्ण की 12 थी, दूसरे की 10 थी, यानी अगर हम इस डायग्राम को ऐसे बनाएं तो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो ये विकर्ण 10 था, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा और 24 का आधा हो जाएगा 12, तो 12 और 5 का जो तीसरा ट्रिक होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर, और 13 को 4 से गुणा करने पर 13 चौक 52 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद एक कमरा 12 मीटर 9 मीटर 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा। देखो ये दोस्तों पहले भी पटवारी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो इसके अंदर जो है घनाभ का विकर्ण पूछा है, तो घनाभ का विकर्ण निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको लगा के आप इसमें आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। घनाभ का विकर्ण होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का होता है 64। इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 289, √289 और 289 दोस्तों 17 का होता है। तो ये मैंने जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दिया आप लोगों को। इसके बाद देखें सारणियन का मुख्य उद्देश्य समकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद देखें किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य बहुलक होता है
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि पहला जो निर्देशांक होता है दोस्तों वो एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। तो एक्स अक्ष पे निर्देशांक तब भी होगा जब वाई की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 0। तो 2 और 0 वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। फिर देखें इसके बाद, निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री सभी होते हैं, नेपियर पट्टिका, लघु गणितीय सारणी और ज्यामिति बॉक्स, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मूल्यांकन होता है मापन प्लस निर्णय, भारतीय गणितज्ञ नहीं है तो पाइथागोरस भारतीय नहीं है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है तो कौशल हो जाएगा। गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है तो ये सुरती लेख हो जाएगी, डी। गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई हो तो वो थ्योरम होती है, प्रमेय हम कहते हैं हिंदी में। फिर देखें 107 में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, ऑल ऑफ दीज होगा। 108 में ज्ञान हो जाएगा, 109 में कौशल हो जाएगा, 1010 में सी हो जाएगा, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं। 1011 में 1, 1012 में 7/12, 103 में 113 में x-1 ए ऑप्शन, 114 में डी हो जाएगा, 115 में बी होगा 7/4, 116 में 12% दर आ जाएगी, 117 में 665 हो जाएगा, 118 में 3:2, 119 में 300, यानी 300 के 75% में 75 जोड़ने पर वापस 300 ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें, 1,25,000 हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। 121 में थ्रेसिंग, चावल की सूखी डंडियों को चावल से अलग करना, 122 में वाष्पन, 123 में जिंक कार्बोनेट, 124 में SO2, 125 में बेकेलाइट मेलामाइन, 126 में हाइड्रोजन होगा, 127 में डी क्रियात्मक साधन, 128 में दोस्तों यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक मोनेरा में होते हैं तो इसका बी हो जाएगा। निषेचन के पश्चात विकसित परिपक्व अंडाशय फल होता है, फ्रूट। 130 में हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 नहीं चाहिए होती है। फिर देखें, पौधे में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस होता है, सी। 132 में कैमेलियोगालजी हो जाएगा, 133 में ये परटूसिस हो जाएगा, काली खांसी, बोर्डिटेला परटूसिस ए ऑप्शन। ठीक है, फिर देखें 134 में एक्राइन होगा, मानव की श्वेत ग्रंथियाँ, यानी जो ह्यूमन की जो पसीने की ग्रंथियाँ होती है वो एक्राइन होती है। फिर देखें 135 में डी हो जाएगा, रिकेटस कैल्सीफेरॉन से। 136 में हाइड्रा होगा, मुकुलन। तो ये हाइड्रा वाला काफ़ी सिंपल सा है, हाइड्रा जीव होता है कुछ इस तरीके से, उसके बॉडी पे एक छोटा सा मुकुल बनेगा पहले और फिर वो लास्ट में बड़ा होके जो है अलग हो जाता है, तो इसको बडिंग कहते हैं, हाइड्रा के अंदर ये होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे FSH हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 138 में यौन संचरित रोग, यहाँ पे एड्स नहीं दिया गया है तो एड्स के साथ साथ गोनोरिया भी जो है यौन संक्रमित रोग होता है, STD बोलते हैं इसको शॉर्ट में, यौन संक्रमित रोगों को STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। नेक्स्ट देखें इसके बाद, खरीफ की फसल का उदाहरण मक्का होगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है, तो ये स्मृति विधि हो जाएगी। 141 में हो जाएगा सी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। 142 में हो जाएगा डी, ग्रामोफोन। 143 में डी हो जाएगा चौगुना। 144 में डी होगा ठंडा नहीं होगा, लकड़ी का चम्मच। 145 में बी हो जाएगा आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब साइज के बराबर। नेक्स्ट देखें 146 में स्वस्थ मनुष्य की श्रवण सीमा 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे चलते हैं अपन, LED की फुल फॉर्म लाइट इमिटेड डायोड होती है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं इसे। फिर देखें इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 149 में देखें
सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है। सूरज के सबसे निकट बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। उसके बाद एस्टेरॉयड की पट्टी आ जाती है, फिर जुपिटर, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। प्लूटो जो है 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो ये जो है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एक वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में ऐड भी किया हुआ है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें जो है बता रखी है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की थी। इसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परिणाम का परीक्षण का मापन नहीं है, तो व्यक्तिपरकता नहीं होगा। इसके बाद हम एसएसटी भी देख लेते हैं। 91 में डी होगा परगना, 92 में नल ये रा दिव्य प्रबंधम, 93 में कछवाहा मुगल शासक जहांगीर की माता राजपूत वंश की थी, 94 में अवध हो जाएगा, 95 में 16 अगस्त 1946, 96 में 61 हो जाएगा बी ऑप्शन, 97 में संघीय शासन। दोस्तों फिर बता दो, ये बी सीरीज़ का पेपर का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, ताकि आप फटाफट टिक करके आप अपने आंसर पता कर लें कितने राइट हो रहे हैं कितने नहीं। और इससे पहले मैंने आज एक वो वीडियो भी अपलोड किया था कि रीट 2022 के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए। SC ST जनरल OBC के लिए 60%, जनरल के लिए, बाकी SC ST के लिए 55, फिर भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता और उत्कृष्ट खिलाड़ी, सभी अलग अलग कैटेगरी, शहरिया, EWS, MSW सभी कैटेगरी का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है, तो 97 में बी हो जाएगा संघीय शासन, 98 में डी होगा HC मुखर्जी, 99 में C300 का संपत्ति का अधिकार किस भारत के संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। फिर 100 में 6 से 14 वर्ष की, तो ये सभी को पता है 86वां संशोधन था। ठीक है। इसके बाद 101 में संसद के मनोनीत सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है, तो संसद के मनोनीत सदस्य इसके अंदर हो जाएंगे। फिर देखें 102 में भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये 143 अनुच्छेद के अंदर ये दी गई है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 103 में बी होगा 9 का, 104 में ए हो जाएगा 2, 105 में ए मंत्रिपरिषद, 106 में ये शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल आंतरिक ग्रहों का समूह है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगी, फिर मंगल होगा, फिर एस्ट्रोनॉइड की पट्टी आ जाती है। तो ये सारे जो है आंतरिक हैं। और इसके बाद के जो 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो बाह्य ग्रह होते हैं, इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए 107 में डी होगा 23 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री पूर्व, 108 में विषु संबंधित है तो 21 मार्च से, 109 में सी अरावली, 1010 में ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, अंतर्जनित बल होंगे। फिर 111 में IM व्हीलर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 112 में डी गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, 113 में ए हो जाएगा वल्लभी, 114 में सी विनय पटक, 115 में बी गंगासेन, गंगासोन, 116 में ए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, 117 में बी अग्रहार, 118 में हो जाएगा संस्कृत, 119 में ए हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, 120 में बी अश्वघोष, 121 में डी ऑप्शन राइट है दोस्तों, 122 में ए हो जाएगा जयपुर, 123 में राणा सांगा की मृत्यु, ए होगा 30 जनवरी 1528, 124 में सी हो जाएगा जाम्बूजी, 125 में ए होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर देखें 126 में बी हो जाएगा 18/3/1948 को मत्स्य संघ ABD के शॉर्ट में इसको याद करने की तकनीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। तो ये ABD के जो है इसको 18 मार्च 1948 ये होगा। फिर देखें 127 में वर्धा हो जाएगा डी, 128 में बी महाराणा लाखा, 129 में ए ज्योतिष, 130 में डी नाथ द्वारा चित्रकला शैली, 131 में ए मालवी हो जाएगा, 132 में बी गौरीबाई, 133 में बी अवकाश के समय का सदुपयोग करना, 134 में डी हो जाएगा, 135 में सी हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, 136 में
बी होगा यूएसए। 137 में डी हो जाएगा व्यक्तिपरकता। 138 में डी होगा ऑल ऑफ दीज। 139 में हो जाएगा डी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी। फिर देखें 140 में डी होगा मनोविज्ञान। 141 में सी हो जाएगा। 142 में उपयुक्त सभी हो जाएगा सूचना तकनीकी के मुख्य घटक। 143 में सी हो जाएगा पछुआ पढ़ने पवने। 144 में ए हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। 145 में बी हो जाएगा। 146 में बी होगा हिमालय व शिवालिक के मध्य। 147 में बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 148 में सी हो जाएगा शेखावटी विद्यन श्रेणी लूणी बेसिन और माही का मैदान। 149 में डी जोजड़ी बांडी और जवाई अरब सागी अपवा तंत्र का उदाहरण। और 150 के अंदर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये लगभग मैंने सभी जो शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर है वो उसमें जो बी सीरीज़ का जो पेपर था उसके लगभग सभी पोर्शन का आंसर फटाफट इसीलिए बताए हैं ताकि आप जो है इसको मैंने पहले से टिक इसलिए किया है ताकि आप जो है उसको अच्छे से मैच करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।